हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो हमारी वही ट्रेड माई प्लान ट्रेड माई लॉजिक की सीरीज के ऊपर है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी होगी तो ये गोल्ड का टॉप डाउन एनालिसिस का मेरा जो वीडियो है वो जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा जो व्यू है लॉन्ग टर्म व्यू गोल्ड का था 3400 का लेवल, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3400 लेवल तक हमारा गोल्ड आ चुका था। अगर आपने ये वीडियो चेकआउट नहीं किए तो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा मैंने ये सारे ट्रेड्स को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लो, इट इज टोटली फ्री और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल थोड़ी बहुत चीजें भी सीखने मिलेगी। अब मेरा मेन रीजन ये टेलीग्राम चालू करने का ये था कि मैं अपने ट्रेड्स का जो जर्नल बना रहा था, ये दिस इज लाइक एन ओपन जर्नल फॉर एवरीवन। तो मैं अपने जो भी ट्रेड्स ले रहा हूँ, मेरे जो भी व्यूज होते हैं मार्केट को लेके, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन। मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा कि यहाँ से बाय करो, इतने पे स्टॉप लॉस लगाओ, इतने पे टारगेट लगाओ। ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं है, ना आगे फ्यूचर में कभी होगा। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट सबके लिए सेम है बट सबका व्यू हमेशा अलग होता है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अपना व्यू सेटअप करूं और अपना व्यू लोगों के सामने रखूं, मेरे स्टूडेंट्स के सामने रखूं, अपने जर्नल में रखूं, ताकि आगे जाके जब कोई भी मेरे ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर रहा है या उसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा है या कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ सीखने मिले या समझने मिले। कॉल टिप देने से, एडवाइजरी देने से आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा, आप मेरे पे टोटली डिपेंडेंट रहोगे, राइट? तो यही है वो फोकस टेलीग्राम में ट्रेड्स पंच सारी पोस्ट करने का। आते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस पे कि ये हफ्ते हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड किया। जो प्रीवियस वाला वीक था वहां तक हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड 3400 के लेवल तक आएगा, जो कि हम लोग ने राइट किया 3400, उसके भी ऊपर तक गया। बट ये वाले बाई ट्रेड में मैं कभी नहीं बैठता हूँ, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हाई टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग को एक चीज पता चल गई कि जो हमारा लेवल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो यहाँ पे अचीव हो चुका था। वो आने के बाद भी प्राइस उसके भी और ऊपर गया, नो वरीज, बट यहाँ पे मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। अब आते हैं कि हमारा ट्रेडिंग प्लान कैसा बना। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला जो शॉर्ट वाला ट्रेड था ये मेरे से मिस हो गया। क्यों? क्योंकि वो चीज मैंने अपने इसमें भी पोस्ट की थी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज्वाइन हो जाओ। अगर आप देखने जाओ तो 22 या फिर 24 जून को ये रहा, ये हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड था। वो खत्म होने के बाद ये मैंने अपडेट डाला था कि हमारा 3400 का लेवल अचीव हो चुका है। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू एज पर माई एनालिसिस। अब उसके बाद के ट्रेड्स क्या, आज हम लोग के इस वीडियो में उस ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करने वाले। अब यहाँ पे 3430 पे मैंने अपना पहला शॉट बनाया। 3430 पे एग्जैक्टली आप देख सकते हो, टॉप पे है ये, टॉप पे। बट यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेडिंग में यही होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स लोग आपको ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, बट मैंने यहाँ पे भी बताई कि बॉस मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। स्टॉप लॉस छोटा होने के बावजूद यहाँ पे मैं ये पूरा जो शॉर्ट का ट्रेड है ना वो राइड ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने उस ट्रेड के बारे में डाला था कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट तो पकड़ा 3432 के आसपास। ठीक है, 3432 के आसपास मैंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट पकड़ा था, ये वाला। और ये वाले अपसाइड के मूवमेंट में मेरा स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, ये वाले अपसाइड के मूवमेंट में, ये वाले सॉरी, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था, ये वाले अपसाइड के मूवमेंट में मेरा ट्रेड छूट गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब यहाँ पे सुबह जब स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक री एंट्री भी मिली थी। अब आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मैंने वो री एंट्री के बारे में नहीं, राइट? तो इस दिन पे मैं अवेलेबल नहीं था, ये जब वेडनेसडे का टाइम था तब मैं अदर कमिटमेंट्स की वजह से बाहर गया था। तो ये वाला जो शॉर्ट का ट्रेड है मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया, पहली चीज। जब मैं ये टाइम पे मैं चार्ट्स को देखता हूँ कि बॉस हमारा जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी मिस हो चुका है, या फिर इतना मूवमेंट ऑलरेडी हम लोग मिस कर चुके हैं टॉप से, राइट? 1.5% का मूवमेंट ऑलरेडी मिस हो चुका है। अब मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, राइट? अब मेरा ट्रेडिंग प्लान यही था कि मैं ये एक रीसेंट सपोर्ट को देख रहा था। ये रीसेंट सपोर्ट के पास अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूजुअली मैं ये वाली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट बाई नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि यार अगर मेरे लोअर लेवल से कहीं पे मुझे एक बाइंग मिल जाए। तो ये वाला एनालिसिस मैंने फिर शेयर किया था, ये था कहीं ना कहीं 24 तारीख को। तो ये 24 तारीख को मैंने शेयर किया था। लेवल जहां तक मुझे याद है 367 का लेवल था, राइट? तो 367 के लेवल से, अब ये 367 का लेवल मेरे पास आया कहां से? ये, राइट? तो ये लेवल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉस प्राइस अगर इधर इधर पे नहीं रुका है या फिर प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज वेटिंग कि प्राइस यहां से एक बाइंग दे, यहां तक जाए, यहां से मैं शॉर्ट में बैठूं एक और लोअर लो तक। कहां तक? ये मेरा जो ग्रीन वाला लेवल मैंने बनाया। अभी ग्रीन वाला लेवल है क्या? ये ग्रीन वाला लेवल मैं एक घंटे के टाइम पे जाके आपको बताऊंगा। ये वाला मैं लेवल अभी डिलीट कर देता हूँ। ये ग्रीन वाला लेवल बना कैसे है? ये ग्रीन वाला लेवल बेसिकली मेरा फिबोनाची का लेवल है। एक्सट्रीम लो से एक्सट्रीम हाई जब मैं मार्क करूंगा तो ये मेरा डॉट रिवर्सल वाला लेवल है, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। ये क्यों मार्क किया है? क्योंकि आगे हम लोगों ने इधर पे एक ट्रेड प्लान किया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ये लेवल। ठीक है, अब ये मार्क करने के बाद मैं जाता हूँ आपको 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे यहाँ पे भी मेरा एक लेवल था।
ठीक है, ये वाला मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल था जो मैंने पहले मार्क किया था। क्योंकि ये वाला क्यों किया था मैंने, क्योंकि गोल्ड यूजुअली पुल बैक लेके आता है, बट अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि इमीडिएट सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा था, क्यों, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए, बट उसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया और गोल्ड ने एग्रेसिव सेलिंग करता गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आराम से 10 से 12 घंटे, रात को 9:30 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक प्राइस ने एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में साइडवेज हुआ है, उसके बाद डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिया है। मतलब यहाँ पे कोई बायर्स है ही नहीं, बायर्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट बताया ही नहीं है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बताया है तो कहाँ पे बता सकता है? तो मैंने दो पॉसिबिलिटीज निकाली। सबसे पहली पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पे थी 337 पे, तो ये 337 पे जाके हमारा पहला ट्रेड प्लान हुआ, यहाँ पे 337 पे, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने ये वाला ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3367 पे हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था, और बाई के ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया था यहाँ पे 3367 वाले लेवल पे, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ये लेवल पे हमारा एक स्टॉप लॉस चला गया था। अब इसके बाद 3367 कहाँ पे है, हाँ यही लेवल पे है मोस्टली, 3369, नहीं नहीं नहीं, ये राइट राइट। यहाँ पे आके मैंने एक शॉर्ट टाइम पे, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लिया था, जिसमें मैं एक छोटे पुल बैक के लिए ही ट्रेड ले रहा था। इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, 3374 का ही टारगेट था। तो एग्जैक्टली 3374 आया, और 3374 से ही उसने एग्रेसिव फॉल किया फिर से, राइट। तो ये जो फॉल था, ये फॉल मैंने नहीं पार्टिसिपेट किया, बट मैंने ये वाला एक बाइंग ट्रेड में पार्टिसिपेट किया था। एग्जैक्टली 3367 का लेवल था मेरा यहाँ पे। अब ये लेवल कहाँ से आया, ये मेरे 1 मिनट टाइम फ्रेम के लेवल से आया है। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी ये वीडियो में बता देता हूँ, एक सेकंड में पहले इसको प्लेसमेंट कर दूं। ये मेरा ट्रेड था। अब मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, 1 मिनट पे जाके आपको ये ट्रेड प्लान बताता हूँ एक्चुअल में कैसा था, राइट। दिस वाज द एक्चुअल ट्रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस आया मेरे पीओआई पे, टच हुआ, टच होने के बाद इसने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बताई, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये लेवल पे। अगर आप यहाँ पे केयरफुली देख पाओगे तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी 3367.65, यहाँ पे मेरी एंट्री थी। अब मेरा टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, अब मैं टारगेट यहाँ पे भी तो रख सकता था, यहाँ पे भी तो रख सकता था, यहाँ पे भी तो रख सकता था। मैंने यही वाला टारगेट क्यों रखा, देखो यही वाला टारगेट क्यों रखा मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे पता था बॉस कि यहाँ पे ना बायर्स लोग डेफिनेटली एंटर होंगे, और बायर्स लोग को एंटर करने के बाद मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट उनको डेफिनेटली ट्रैप करने के लिए नीचे जाएगा। इतना नीचे जाएगा मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने सोचा था यहाँ से 5-8 के लेवल से हमको एक और बाइंग मिल सकती है, राइट। तो इसीलिए मैंने इसमें एक छोटा सा टारगेट लिया था, जो कि सिर्फ 60 पिप्स का था, बट उसमें मेरा स्टॉप लॉस हार्डली 20 पिप्स का ही था। ये मेरा उस ट्रेड का लॉजिक था। उसके बाद मार्केट ने इतना साइडवेज, सेम लॉजिक यहीं पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे भी ऊपर के लेवल पे साइडवेज होके पुल बैक नहीं दिखाया। बायर्स ने ट्राई तो किया प्राइस को ऊपर पुश करने का, बट बायर्स उतने एग्रेसिव या फिर उतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी कि बायर्स ने काफी कोशिश की, कहां तक कोशिश की, दोपहर के 2-2:30 बजे से लेके अगले दिन के 5:30 बजे तक, मतलब ऐसे पकड़ लो मोर देन 24 आवर्स प्राइस ने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की, और बायर्स ने प्राइस को अपसाइड पुश करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी है 5:30 बजे की, थर्सडे के 5:30 बजे वाली कैंडल, अब उस ट्रेड पे जाते हैं। थर्सडे का जो 5:30 बजे वाला कैंडल, ये देखो, यही मेरे दो ट्रेड्स थे जो मैंने लिए थे उस दिन, राइट। ये मेरे दो ट्रेड्स थे। उसके बाद अब ये वाला ट्रेड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला वाला ट्रेड तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अभी दूसरा वाला ट्रेड। अभी दूसरे वाले ट्रेड्स का जो यही लेवल है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसका कलर थोड़ा अलग था, तो इसको मैं वो कर देता हूँ कलर गैप, ठीक है। तो ये मेरे लेवल्स थे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आके मेरा माइंडसेट क्या हो गया कि बॉस यहाँ पे अगर एक एएमडी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मार्केट ने अगर इधर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मेरा एक्सट्रीम पीओआई लेवल है। ये कौन सा एक्सट्रीम पीओआई लेवल है, जो ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, 0.618 का लेवल, या फिर मेरा जो रिवर्सल का जो लेवल है वो है उसका, प्लस यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा इंबैलेंस भी था। दैट इज द रीजन ये मैंने मार्क कर रखा था, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो यहाँ पे कि यहीं पे दिस इज द बेस्ट एरिया जोन, आई विल लुक फॉर अ बाय अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बाय अपॉर्चुनिटी इज बिलो 3337 और 3330। अब उस पे भी बाद में आएंगे, या 3330 और 3333 उसका लेवल, ठीक है, उस पे बात पे आते हैं। पर पहले इसके बारे में हम लोग एग्जीक्यूशन का ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे आके मेरा प्लान सिंपल था, ये लेवल पे कि प्राइस आया, 5 मिनट्स पे जा रहा हूँ, या फिर 1 मिनट पे अगर एंट्री कर सकते हो तो 1 मिनट पे। यहाँ पे प्राइस आया, मैंने 1 मिनट पे एंट्री की थी, इसीलिए मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ कि प्राइस आया, थोड़ा साइडवेज गया, इतनी बड़ी फुल बॉडी रेड कैंडल बनने के बाद ये एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनी। मतलब प्राइस में ये एक कैंडल अगर आप देखो, ये ग्रीन कैंडल का पावर कितना ज्यादा है। प्रीवियस 10 कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मोर देन 12-13 कैंडल्स, मतलब लास्ट 15 मिनट की 15 मिनट की एक कैंडल को एक अच्छी सी रिजेक्शन कैंडल बताइए, या एक अच्छी सी बाइंग कैंडल बताइए। यहाँ पे मैंने बाइंग में इनिशिएट लिया,
और यहाँ से मैं बाइंग कहाँ तक का टारगेट रख सकता? देखो, मेरा पहला एक्चुअल टारगेट तो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि रीसेंट लिक्विडिटी यहाँ पे है। अब यहाँ जाके देखते हैं कि मैंने टारगेट क्या रखा है, 3368, 33, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो मेरा लेवल क्या था, 3367 से बाई था यहाँ पे, नहीं सॉरी 3355 से बाई था और 3364 पे मेरा टारगेट था। यहाँ पे जाके देखते हैं 3364, ये जो है यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी यहाँ पे, मतलब एक्सट्रीम लो, प्रीवियस लोअर हाई जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया, यहाँ तक का टारगेट लेने के बाद मेरे दिन के 2 ट्रेड्स खत्म हो गए, इसके बाद मैं शांति से बैठ गया। क्यों? क्योंकि मैं, आप एक चीज नोटिस करो, मैं बाय ऑन डे पे कर रहा हूँ, भले मेरे टारगेट्स छोटे छोटे हैं। अब ये टारगेट छोटे छोटे क्यों है? क्योंकि एक और फैक्टर होता है मार्केट में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी, जो भी चीज आप बोल सकते हो, कि मार्केट में कुछ ऐसे डेज होते हैं जिसपे मार्केट ज्यादा एग्रेसिवली मूव करता है। तो ऐसे अगर आप ऐसे 30 डेज पकड़ते हो एक कैलेंडर डे में, तो लेट्स से 25 डेज ट्रेडिंग होती है या 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 22 ट्रेडिंग सेशंस में से 2 या 3 सेशन ऐसे होंगे जहां पे कोई भी टाइप का प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि यूजुअली गोल्ड एक पुल बैक लेके आता है, बट इस टाइम पे गोल्ड पुल बैक नहीं लेके आया। अब उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अमावस थी, मतलब दिस वाज एन एस्ट्रो डेट जिसको मैं बोलता हूँ, तो यहाँ से मार्केट बिना किसी पुल बैक के नीचे आता रहा। ठीक है, अब वो एक अलग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर कभी और आएंगे। कमिंग बैक टू आर ट्रेड प्लान, ये वाला एक बाई ट्रेड हो गया। अब गोल्ड दो ही चीज कर सकता था, या तो ये एक्सट्रीम लो बना दिया है, ये एक्सट्रीम लो बनाने के बाद एक लोअर हाई फॉर्मेशन करके ऊपर कंटिन्यू करता। ठीक है, मैंने वेट किया, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, मैंने वेट किया कि बॉस गोल्ड का मुझे स्ट्रक्चर समझना है। यहाँ पे जाके मैंने अपना एक और बाय ट्रेड इनिशिएट किया जिसमें हमारा $30 का स्टॉप लॉस गया यहाँ पे। ठीक है, सेम लेवल यहीं पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड प्लान किया था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया, छोटा स्टॉप लॉस लिया था। क्यों? क्योंकि ये मेरा वेव वन, ये मेरा रिट्रेसमेंट का जोन, ये मेरा 0.7 जो इंस्टीट्यूशन जोन है, वहां से मैंने बाइंग इनिशिएट किया एक और हायर हाई के लिए, बट वो प्लान नहीं किया काम। तो मैंने फाइट नहीं किया मार्केट के साथ, मैंने बोला भाई तुझे जो करना है कर, मेरा एक दो लेवल और है जहां से मैं वापस बाइंग के ट्रेड्स इनिशिएट करूंगा। अब अगर ये सारे ऊपर के लेवल्स क्लियर है तो मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग आगे के लिए और क्लैरिटी रख पाए मार्केट में। अब प्राइस आ चुका है इसके नीचे, यहाँ पे प्राइस आ चुका है इसके नीचे। अब इसका नेक्स्ट एनालिसिस मैंने शेयर किया था यहाँ पे कि बॉस प्राइस कैसे कर सकता है। ये मेरा एनालिसिस था गोल्ड में कि बॉस प्राइस 3337 या 3345 यहीं से ऊपर जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो ये वही मार्किंग है, 60 का टारगेट, 60 का टारगेट। ठीक है, तो ये वो मार्किंग थी। अब यहाँ पे मेरा माइंडसेट क्या था कि बॉस अगर प्राइस इधर से ऊपर गया है तो इसका एक एक्सपांशन का लेवल होगा। अब ये एक्सपांशन का लेवल भी मैंने अपने पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोस को जाके चेक करना। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब यहाँ तक अपना फिबोनाची का टूल मार्क करता हूँ तो एग्जैक्टली यही लेवल पे मेरा एक एक्सपांशन का लेवल आ रहा है। ये पहला पॉइंट है। एक्सपांशन लेवल आने के बाद यहाँ पे मुझे एक और इम्बैलेंस जोन मिला था, या फिर यहाँ पे मैंने जो आपको ये मेरा ग्रीन जोन बताया था, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ऑर्डर फ्लो का, वो बताया था। ठीक है, तो ये वाले मेरे दो जोन थे जहां से मैं सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स इनिशिएटिव करूंगा। राइट, अब मैंने देखा यार अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर ये वाली चीज को रिस्पेक्ट नहीं करता तो यहाँ से मुझे एक लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगी। इसीलिए मैंने ये वाली मार्किंग आपको भेजी थी कि बॉस इधर से ऐसा मूवमेंट हम लोग को शायद मिल सकता है, बट अगेन आई वाज प्रूवन रॉन्ग। यहाँ पे मुझे कोई एंट्री ही नहीं मिली। कोई एंट्री मतलब आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाओ ना तो एग्जैक्टली देखने जाए तो हम लोग को अच्छी बड़ी कैंडल या फिर जो फ्लिप जोन जिसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ आईसीटी कॉन्सेप्ट में, मेरा एक फ्लिप जोन नाम का एक कॉन्सेप्ट है कि मैं प्राइस आया नीचे, ऊपर गया, वापस नीचे आया और नहीं नीचे जा पाया और फिर से फ्लिप हो गया, तो एक अच्छी ऐसी ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं की, यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं की, यहाँ पे मैंने पेशेंटली वेट करने का डिस्कस किया। मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे और लास्ट में यहाँ पे रात शाम के 8-9 बजे के आसपास हम लोग को एक ट्रेड प्लान मिला। कहाँ से? यहाँ बॉटम से मिला। अगर यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो 3328 के पास मुझे एक लेवल यहाँ पे मिला और ये वही मार्किंग है। यहाँ पे मुझे मेरा फ्लिप जोन बनता हुआ दिखा और वो फ्लिप जोन मेरे लेवल के भी नीचे था। अब आपके लिए लर्निंग ये है कि हमेशा आपके जोन पे ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड मार्केट इज सुप्रीम। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि 100% ऑफ द टाइम मैं जैसा एनालिसिस करता हूँ वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार मेरे लेवल के नीचे मिला, बट मेरी एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रही थी। क्या हो रही थी? यहाँ पे मुझे मेरा एक लिक्विडिटी ग्रैब वाला एक सिचुएशन मिला और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आके मुझे एक फ्लिप जोन मिला यहाँ पे। अब ये फ्लिप जोन का भी अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में आएंगे, बट यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो मेरा लेवल देखो, ये एग्जैक्टली आप देखोगे कि ये वाला जो डाउन मूव आया उसके बाद जब ये अप मूव किया वहां पे मेरी एंट्री थी। तो ये जो डाउन मूव आया फिर ये जो अप मूव, ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, यही मेरी एंट्री थी और इसके नीचे यहाँ पे जो मैंने अलर्ट लगा रखा है ये मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 का मेरा स्टॉप लॉस। राइट, यहाँ से मैंने ट्रेड एंट्री प्लान की, अपना स्टॉप लॉस लगाया, अपना टारगेट लगाया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट के लिए मैं फिर से बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा, देखूंगा लिक्विडिटी कहाँ पे है। लिक्विडिटी देखने जाओ तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी मेरी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मिलती थी, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। राइट, एक्चुअल में 15 मिनट्स पे जाए तो ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक है,
अब इसका भी काम नहीं है, हम इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया कि वो लेवल था क्या, और उसने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो रख के क्या करूं मैं, राइट? अब ये वाला जो लेवल था, ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करता था, इसीलिए मैंने अपना जो टारगेट है 41 के आसपास का रखा था छोटे टाइम फ्रेम में जाके, 41। बट मैंने खुद ने यहाँ पे आके कट कर दिया। क्यों? क्योंकि रात के 11:30 बज चुके थे, 11:30 के आसपास मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड अब तक का, ये प्रीवियस वीक का ट्रेड लॉजिक और प्लान था। आगे गोल्ड क्या कर सकता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई है, अभी इसके बारे में बात करने कोई मतलब नहीं है। जो भी लॉजिक आपको समझना था आप समझ चुके हो। ठीक है, अब गोल्ड क्या कर सकता है, आगे आगे क्या, उसके बारे में प्लान करते हैं। अब मेरा लॉजिक सिंपल है, फ्राइडे का लो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। फ्राइडे के लो के साथ साथ यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियसली जो मार्केट ऊपर गया था वो यहीं से ऊपर गया था, तो ये लेवल को मैं बहुत ज्यादा अहमियत दूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो 3,300 से लेके 3,200 तक, 3,320 तक, सॉरी, 3,300 से लेके 3,320 के बीच में मैं सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट है, जहां पे हम लोग ने पहले आके फिबोनाची मार्क किया था। ये मेरा लो है, ये मेरा एक्सट्रीम हाई है। अगर प्राइस इसके नीचे जाके क्लोजिंग करता है, देन गोल्ड इज मोस्ट लाइकली टू टच 3,150, 200 एंड इवन 3,000 का राउंड नंबर का लेवल। बट दैट इज अ टोटली लॉन्ग टर्म व्यू। वो क्यों बात करें अभी, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक हमको बाय ऑन डिप का प्लान करना है मुझे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान ये है, 3,320 से लेके ये जितने भी लेवल्स मैंने बनाए हैं, मैं अपने फ्लिप वाली जो एंट्री है वो बनने की वेट करूंगा, या फिर एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल, कोई भी अच्छे बायर्स की कैंडल, एग्रेसिव बायर्स कहां पे एंटर कर रहे हैं, वो मेरा एक क्राइटेरिया होगा मार्केट में बाइंग ट्रेड इनिशिएट करने का। या तो फ्राइडे के लो का स्वीप, या तो ये किसी लेवल्स। दिस इज माय ट्रेडिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर वो सेलिंग जाते जा रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठे रहूंगा, देखते रहूंगा मार्केट को। ठीक है, इसके अलावा एक क्विक अपडेट हमारे सीएचएफ के ट्रेड के बारे में। बहुत लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है, सर सीएचएफ का ट्रेड क्या आपने अभी भी होल्ड किया है? डेफिनेटली मैंने अभी भी होल्ड किया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये लास्ट वीडियो में ये एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर किया था कि प्राइस यहां तक तो पहुंच गया है। अब एक पॉसिबिलिटी है प्राइस लिक्विडिटी हंट करने आएगा, तो प्राइस आया, अपने ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी ऐड की है, और इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ एक और हायर हाई के लिए। ठीक है, दिस इज जस्ट एन अपडेट अबाउट द सीएचएफ ट्रेड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।